तो इसलिए हम राजस्थान बुला के आपको सम्मानित करना चाहते हैं। कोई राजनेता नहीं, कोई कुछ नहीं, सीएम साहब को अपने समकक्षों से ही सम्मानित करवाना है। मतलब समता आंदोलन ही सम्मानित करेगा अपना, तो कोई राजनीतिक पार्टी कोई और लेके नहीं आना अपना को। मैसेज ये देना है 5 लाख एम्प्लॉयज की तरफ से उनको सम्मानित करके भेजा जा रहा है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाई देनी चाहिए साथियों, उसका थोड़ा सा पूरा कर लें। अच्छा, एक बीच में थोड़ा सा और ही बात करना चाहूँगा। आज एक क्या चुनाव भी रखे गए थे अपने अध्यक्ष के देवर पर, 5 मिनट सुना देता हूँ। तो वो थोड़ा टेक्निकल मामला है, इसलिए अपने करवाने पड़ रहे हैं ये चुनाव। तो चुनाव अधिकारी नियुक्त किए हैं अपने दीक्षित साहब। कोई खड़े होने चाहे तो चुनाव करवाएं, अगर सर्वसम्मति से होने, क्योंकि मैं तो खुद खड़ा हो रहा हूँ इस समय, ठीक है, सर्वसम्मति से होने तो उनसे कारापूर्ति करवा लेंगे, इसको नक्की कर देंगे मामले को। सहमति है सबको? तो धन्यवाद। मैं अध्यक्ष पद के लिए पराशर जी नारायण नाम प्रस्तावित करता हूँ। सर्वसम्मति से अभी तो चुनाव हो गया, गोयल साहब आके बोले चुनाव हो गया, गोयल साहब बोले। बस अध्यक्ष को बधाई दीजिए आप। सबसे पहले तो मैं आज जो अभी चुनाव हुआ है, हमारे पराशर नारायण जी शर्मा साहब को पुनः अध्यक्ष चुना गया है राजस्थान का, उनके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। हाँ, सभी लोग जोरदार कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। मंचासीन सम्मानीय अतिथिगण, राजस्थान के 33 जिलों से आए एवं 243 तहसीलों से आए समता आंदोलन के सभी पदाधिकारीगण, भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस बात का बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आज की ये कार्यशाला पूरी तरह सफल हुई है। आज जो पूरा अपना ये ऑडिटोरियम प्रातःकाल के सत्र में पूरा खचाखच भरा हुआ था, आप सबने देखा, और निश्चित रूप से ये संदेश आज का, ये आपके सफलता का संदेश राज्य सरकार को पहुंच गया होगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि ये आंदोलन जो आज से 4 वर्ष पहले 11 लोगों ने शुरू किया था, अब आज 1100 लोग इस ऑडिटोरियम में उसके पदाधिकारी के रूप में एकत्रित हुए हैं। ये इसका श्रेय हमारे पूर्व अध्यक्ष और आज पुनः चुने गए अध्यक्ष माननीय श्री पराशर नारायण शर्मा जी, उनकी टीम, गौड़ साहब, राठौर साहब और अन्य जो भी हमारे राज्य में पदाधिकारीगण हैं, उन सबकी कड़ी मेहनत को, कड़े परिश्रम को जाता है, जिन्होंने संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे चाहे कितनी भी लचर व्यवस्था रही हो, लोगों का सहयोग भी खूब रहा, लेकिन उस सब के बावजूद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये लड़कर, जो समता आंदोलन से पहले कोई नहीं जुड़ना चाहता था, जिसके बारे में कोई नहीं कुछ जानता था, जब इन्होंने हाई कोर्ट की लड़ाई जीती, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई जीती, तो लोगों में एकदम सक्रियता आई। लोगों ने सोचा वास्तव में ये आंदोलन तो एक बहुत ही सकारात्मक आंदोलन है और ये जातिगत विद्वेष को हटाने वाला है, सबको एक समता का भाव पैदा करने वाला है, और इसके कारण सभी लोग आज जो यहाँ आए वो इसी का परिणाम है। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था वर्तमान में है वो बड़ी, आप कह दीजिए, गूंगी है, बहरी है, स्वांगी है, कुछ भी। आप इकराम राजस्थानी साहब ने तो क्या क्या शेर सुनाए थे, और आप देखिए अन्ना जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, इतनी भारी भीड़ थी, हमारे नेताओं का चरित्र देखिए, संसद में सभी 500, लोकसभा में सभी 543 सांसदों ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, और बाद में सदन चलने पर उस रेजोल्यूशन की धज्जियां भी उन्हीं नेताओं ने उड़ा दी। तो आप
किसी छलावे में नहीं आइए, आप किसी गलतफहमी में नहीं आइए। जो हमारे पूर्व जस्टिस पानाचंद जी जैन साहब आए थे, उन्होंने हालांकि ये संकेत दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का जजमेंट बदलना मामूली बात नहीं है और संभवतः वो नहीं बदल सकता और हम आवश्यक रूप से लड़ाई जीतेंगे। और जैसा कि हमारे रामवल्लभ शर्मा जी ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी वो मरी चिड़िया को दिखा देते हैं दोनों पक्षों को। तो स्थिति ये है कि अभी जो ये स्टिकर एक दिया है, आज सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को स्टिकर आज दिया गया है। इसमें एक चीज लिखी हुई है, वोट उसी को जो पदोन्नति में आरक्षण हटाए। देखिए, आज अखिलेश जी यादव साहब की बार बार बात हो रही है। उन्होंने चुनाव से पूर्व अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में बिंदु लिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हम अक्षरशः पालन करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। उनको वोट मिले, उनकी सरकार बनी तो आज वो इतने उत्साहित हैं। जब हमारे अध्यक्ष महोदय उनके पिताजी मुलायम सिंह जी यादव से वहां मिलने गए दिल्ली, उन्होंने कहा था मैं आपके साथ हूं और आप राजस्थान में मेरे 1-2 एमएलए तो बनवाइए, फिर देखिए आप। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए, खाली इससे काम नहीं चलेगा। चुनाव आ रहे हैं, हमारे देश की सरकार है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, वो तभी बात को सुनती है जब चुनाव आते हैं। आप अपना तजुर्बा देख लीजिए, कोई भी वेतन आयोग कब लगता है? चुनाव की पूर्व संध्या पे। कोई भी खैरात कब बढ़ती है? चुनाव की पूर्व संध्या पे। तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए, चुनाव अगली साल है। एक तरह से चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। चुनाव कभी भी हो सकते हैं। केंद्र में बहुत से हमारे भविष्यवक्ता बता रहे हैं कि 12-13 में ही चुनाव हो जाएगा और परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं, कुछ महंगाई के कारण, कुछ उन चोरों की बेईमानी के कारण। इसलिए आपको सतर्क होना है और सतर्कता के साथ आपको तहसील, जो हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बताया, आपको एक तो राज्य स्तर की कार्यकारिणियों की सशक्त है ही है, और तहसील स्तर की कार्यकारिणियों को लगभग 300 सदस्य बना के अपन को सक्रिय करना है और चुनाव से पहले इतना ज्यादा सक्रिय कर देना है कि हमें ये बहुत सतर्क हो गए, किसी जाति पे, किसी धर्म पे, किसी पे नहीं, हमको समता भाव से ऐसे व्यक्ति को जिताना है जो हमारे साथ रहे। हमने कई विधायकों और सांसदों से बात की है, जब बंद कमरे में उनसे बात करते हैं वो हमारी बात से पूरी तरह सहमत होते हैं। जब बाहर स्टेज में लाते हैं हमारे पक्ष में एक बात नहीं बोलते, आपने देखा होगा। अब आप नहीं, इसके पीछे गणित क्या है? वो हमारी बात बोलेंगे, कब बोलेंगे? जब वो हमारी वोट की शक्ति को पहचान लेंगे कि ये सत्ता को बदल सकते हैं। इसलिए मैं आपसे इस अवसर पर एक ही अनुरोध करूंगा, बहुत मैंने आपका समय ले लिया है, कि आप अपनी वोट की ताकत को पहचानिए। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप जो चाहें वो शर्त इनसे मंगवा सकते हैं। ये इतने बेईमान नेता हैं कि इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, ये सिर्फ अपनी सत्ता चाहते हैं। और आप यदि इन वोट की ताकत इनको दिखा देंगे तो आप इनसे कोई भी मांग मनवा सकते हैं और देश में एक विद्वेषता का, एक भाईचारे का, एक समता का भाव पैदा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज समता आंदोलन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय पारस नारायण जी शर्मा, सम्मानित मंच, राजस्थान की तमाम तहसीलों से पधारे हुए समता आंदोलन के पदाधिकारी, संभाग के और जिला के अध्यक्ष और सचिव। मेरा परिचय सूर्य नगरी जोधपुर से आया हूं, जहां के मुख्यमंत्री राजस्थान के, उस जिले से मैं आया हूं और मैं यहाँ कोई उनकी तारीफ के लिए खड़ा नहीं हूं। पहले बात ये सुन लें साथियों, उस जिले से आना बहुत बहादुरी का काम है। मैं मजदूरों का नेता हूं और इंटक से जुड़ा हूं, जो कि उनकी सरकार का एक अग्रिम संगठन होता है इंटक, उससे जुड़ा हूं और राजस्थान लेवल का नेता हूं। हमारे आदरणीय विद्यासागर जी भरतपुर से आए, उनको मालूम है। और वहां पर अगर मैं समता आंदोलन की बात करता हूं तो सारी निगाह सरकार की, सीआईडी की, आईबी की और हमारे जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों सर की नजर मेरे पे रहती है। मैं आपको ये बताने के लिए खड़ा हूं कि हमारे संभागीय अध्यक्ष प्रहलाद सिंह जी राठौड़, रिटायर्ड आरएस है, वो आज इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। वो हमारे चौपासली स्कूल जो राजपूतों की है उसकी सोसाइटी के सेक्रेटरी भी है, तो उनका कोई विवाद चल रहा है, मेयो कॉलेज बन रही है, उसमें कोई कोर्ट केस में बिजी है, इसलिए मुझे उनकी जगह पर आपको बताना पड़ रहा है। समता आंदोलन समिति के प्रांतीय स्तर पर जो भी प्राप्त निर्देश या आदेश जोधपुर संभाग को मिले,
उसे हमने तत्परता से पूरा करने का प्रयास किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। आपके जो भी निर्देश हमें मिले यथा समय हम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं आपके सामने एक कड़ा सत्य भी कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में उसी की बात को बल मिलता है, उसी की बात को बल मिलता है जो संगठित होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया। यानी अपन अगर पारासर जी कोई प्रोग्राम देते हैं और करीब जोधपुर जिले में 1000 आदमियों को SMS करते हैं और उस प्रोग्राम में अगर 100 आदमी अगर पहुंचते हैं तो हमारी ताकत नहीं है, वो हमारा एक मजाक है। हम 72% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 1000 लोगों को अगर SMS या सूचना देने के बाद में कोई कार्यक्रम में अपन नहीं पहुंचते हैं, उसे सरकार के पास रिपोर्ट गलत जाती है। और चूंकि मैं मुख्यमंत्री के गृह जिले में समता आंदोलन को चलाता हूं और इसलिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम अभी इकराम राजस्थान, हमारे जो राजस्थानी साहब ने जो हमारे सलाहकार है, उन्होंने एक बात यहाँ कोट की थी, हम सोए हुए हैं, हमें जगने की आवश्यकता है। तो वो बात मुझे बहुत ही सटीक लगी